Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter acids, bases and salt. Today in that chapter we are going to study the ionic compounds and electrical conductivity. तो ionic compound और electric conductivity इनके बीच में क्या संबंध है? तो कुछ कंपाउंड्स जो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और कुछ कंपाउंड जो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इन एक्वायस सॉल्यूशन, बट कोवैलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर जो है आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चलेगा। देयरफॉर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Now the students, we are going to start ionic compound and electrical conductivity. तो ionic compound और electrical conductivity इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी से इसे हम पढ़ेंगे। तो हमें इस एक्टिविटी के लिए we have to take one battery। हमें क्या करना है, एक बैटरी लेनी है जिसकी कैपेसिटी है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट बैटरी। तो बैटरी को दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। तो हमें दो वायर लेने हैं। यू हैव टू टेक द टू वायर्स। द वन वायर इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पहला एक वायर जो इसे हमें अटैच करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, एंड द सेकंड वायर इज अटैच टू द निगेटिव टर्मिनल। तो जो वायर निगेटिव टर्मिनल को हम अटैच करेंगे तो उस वायर को हमें अटैच करना है बीच में होल्डर। दैट होल्डर कंटेन्स द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच। द स्विच एंड बल्ब इज अटैच इन थ्रू द वायर विच इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल। आ गया समझ में? इस तरह से। देन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर। अब जो ये फ्री एंड है वायर के, यू हैव टू रिमूव द इंसुलेशन कैडिंग। इसके जो इंसुलेशन, ये तो इंसुलेटेड वायर है तो इसका इंसुलेशन हमें निकालना है, एंड रिमूव द इंसुलेशन अप टू द 3 सेंटीमीटर। इसका इंसुलेशन हम निकाल देंगे इस तरह से। इसका इंसुलेशन हमने निकाला है। दिस इज द बेयर्ड वायर। अब क्या बेयर्ड वायर? नाउ टेक द बीकर विच हैज द कैपेसिटी ऑफ 100 ml। जिसकी कैपेसिटी क्या है, 100 ml की है। इस बीकर को हमें लेना है। नाउ इन दैट बीकर यू हैव टू ऐड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालना है, NaCl सॉल्यूशन। तो NaCl सॉल्यूशन कैसे बनाना है? 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन 50 ml ऑफ वाटर। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसे बनाना है? 1 ग्राम इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरह से अरेंजमेंट हमें करना है। तो क्या क्या अरेंजमेंट किए है? पॉजिटिव टर्मिनल, एक वायर जो है पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच किया है और दूसरा एंड इसका सॉल्यूशन में है। दूसरा वायर निगेटिव टर्मिनल को अटैच किया है तो उसमें हमने बल्ब और स्विच अटैच किया और उसका एंड जो है वो हमें किस में डिप करना है, इस सॉल्यूशन में डिप करना है। बाकी लेबलिंग्स जो है आपको यहाँ पे जो डायग्राम जो है उस डायग्राम के अंदर बाकी सभी लेबलिंग्स आपको दिखाई देंगे। नाउ यू हैव टू चेक वेदर द इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लोज और नॉट व्हेन यू मेक द स्विच ऑन। अभी हमें क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। ये टैप की है तो टैप की को हम प्रेस करेंगे तो नाउ यू सी दैट द बल्ब ग्लोज। Bulb glows. Actually what happens, the electric current is flowing through this solution. It means that the electric current flows through this solution. Now we have to repeat these activities with the other solutions, like take 1 gram of glucose, then 1 gram of urea, 1 gram of copper sulfate, then 5 ml of H2SO4 that is sulfuric acid, and
5 ml of sodium hydroxide and make the solution of all these substances in 50 ml। अलग अलग बीकर में हमें ये सॉल्यूशन करना है। 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम यूरिया 50 ml में, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट 50 ml में, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाइल्यूट वो 50 ml में, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ml लेना है और उसे 50 ml वाटर में डालना है। और अलग अलग सॉल्यूशन जब बनाएंगे, यू हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ दीज सॉल्यूशंस एंड वेदर द बल्ब ग्लोज इन द सॉल्यूशंस और नॉट, वी हैव टू चेक। तो हमें क्या करना है, एक एक सॉल्यूशन, तब हमें इस यहाँ पे प्रिकॉशन लेनी जब हम सॉल्यूशन चेंज करेंगे। अब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, तो दूसरे बीकर में जब सॉल्यूशन डालेंगे तो उस बीकर को हमें वॉश करना है। और ये जो बेयर एंड से बेयर एंड, दैट इज द बेयर वायर, बेयर वायर, तो ये इस वायर को भी हमें वॉश करना है। नाउ वी हैव टू चेक द विथ विच सॉल्यूशंस डिड द बल्ब ग्लोज। तो अब कौन कौन से सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो होता है और कौन से सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे द बल्ब ग्लोज इन कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट द बल्ब डज नॉट ग्लोज इन द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज और यूरिया जो सॉल्यूशन है उसमें बल्ब नहीं लगता है, और कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बल्ब लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि दिस कॉपर सल्फेट, sodium hydroxide and sulfuric acid and sodium hydroxide solutions and also the sodium chloride solutions are the good conductors of electricity because electric current flows through it, but the electric current does not flow through glucose and urea, therefore glucose and urea are not the conductor of electricity। therefore यहाँ पे हमें पता चलता है the some solutions are the solutions through which the electric current passes and through some solution electric current does not passes। the bulb glows, bulb कब glows होता है, the bulb glows only when the electric current passes through the bulb। जब बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी बल्ब लगेगा। तो इसका अर्थ यह है कि पहले जो दो सॉल्यूशंस है ग्लूकोज और यूरिया, जब हम ये सॉल्यूशन बीकर में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, और जब ये सॉल्यूशन हम लेंगे कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बल्ब में से पास होता है और बल्ब लगता है। एंड दिस कैन हैपन्स, अब क्या होता है, एंड दिस कैन हैपन्स व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट। इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा बल्ब में से, जब इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड व्हेन यू यूज द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया। तो ग्लूकोज और यूरिया का सॉल्यूशन जब हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। देयरफॉर दीज आर not the electrical conductor and these solutions are the electrical conductor। तो यहाँ पे हमें पता चल, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है हमें पता है। तो when the electron flows, the electric current की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट एक्चुअली द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते तो इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। ये हमने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन लूज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and complete the circuit through the solution and it reaches the positive terminal of the battery। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सर्किट कंप्लीट करके पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचता है। बट इफ देयर इज द सॉल्यूशन इन द सर्किट, अगर सर्किट के अंदर सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, तो व्हेन द solution in the circuit at that time the circuit is completed through the solution। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, इस सॉल्यूशन से सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आगे समझ में, जब सॉल्यूशन हम लेते हैं सर्किट के अंदर तो एट दैट टाइम वी हैव टू डीप द रॉड्स और द वायर्स और द प्लेट्स इन द
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ये वायर जो है इसको इमर्स करना पड़ता है, एंड दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स विच आर इमर्स इन द सॉल्यूशन टू कंप्लीट द सर्किट। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर जो रॉड हम इमर्स करते हैं, रॉड जो इसके अंदर डालते हैं या वायर डालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड, अब ये क्या हो गए, द वायर विच इज इनसाइड द सॉल्यूशन दे आर इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वन इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड। तो उसे कहते हैं कैथोड। एंड द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज एनोड। ये हमें ख्याल में रखना है। द इलेक्ट्रोड अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी it is called as anode and electrode attached to the negative terminal of the battery is called as cathode। इसे अच्छी तरह से समझ में लेना है, कैथोड किसे कहते हैं और एनोड किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, द कैथोड इज अ नेगेटिव रॉड एंड एनोड इज अ पॉजिटिव रॉड। तो कैथोड क्या है, नेगेटिव रॉड होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव रॉड होता है। आ गया समझ में। अब जो है which solution, therefore when the electrodes are immersed in the solution, why does, when the electrodes are immersed in the solution, why does the electricity is conducted through the certain solutions and not conducted through some solution। तो कुछ solution जो है उसमें हम इलेक्ट्रोड इमर्स करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और कुछ सॉल्यूशन जैसे है ग्लूकोज और यूरिया है उसमें इलेक्ट्रोड इमर्स करने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो इसका रीजन क्या है, तो द रीजन ऑफ दिस इज इन द आंसर ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड विच सॉल्यूशन इज मेड। तो कौन से कंपाउंड्स जो है उसका सॉल्यूशन हमने तैयार किया है इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो क्या डिपेंड होता है, तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव to positive terminal of the battery and conduct electricity। but in case of solution, in solution के अंदर क्या होता है, the solution contains the ions and the ions in the solution, the ion conducts the electric current, the ion conducts the electric करंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर आयन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। तो कैसे कंडक्ट करते हैं और कौन से सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, तो अभी हमने जो सॉल्यूशंस लिए हैं इट डिपेंड्स अपॉन द डिसोसिएशन ऑफ आयन। हमने पढ़ा है डिसोसिएशन ऑफ आयन। Not all aqueous solution contains the large amount of ion, only the solution which contains the large amount of ion conducts the electric current। जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में आयंस होते हैं उसमें से ही इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है। तो इसका अर्थ ये है कि ग्लूकोज और यूरिया इसके अंदर क्या है, इट डज नॉट कंटेन्स नो आयंस, इसके अंदर फ्री आयंस नहीं है। तो अभी हमने जो सॉल्यूशंस लिए थे जिसमें देखिए सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देन कॉपर सल्फेट, देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट दीज आर द न्यूट्रल सॉल्ट्स, देन सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने पढ़ा है कि दो सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दे कैन forms the ions in the aqueous solution. In it aqueous solution they dissociates almost completely in the aqueous solution, they dissociate almost completely in aqueous solution। तो इसका अर्थ क्या है, सोडियम क्लोराइड
जो है सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इसको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो उसमें जितने भी आयंस है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल लेंगे। द सोडियम क्लोराइड व्हेन ऐड इन द वाटर देयर ऑकर द dissociation of ions and it contains a Na positive and Cl negative aqueous and Cl negative aqueous. The ions are completely dissociated in the water of the strong acid and strong bases. It means that this solution, the aqueous solution of these substances contains the large amount of dissociated ions in the form of cations and anions. तो इस aqueous solution में क्या होते हैं, cation और anion. Cation contains positive charge and anion contains the negative charge on it. तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, अब देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज दैट, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल पार्टिकल्स इन द लिक्विड्स दे आर मोबाइल। अब हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यू हैव टेकन द एक्वायस solution of sodium chloride, therefore it contains the large number of positive charge and negatively charged ion। तो इसके अंदर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयन है। निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब दिस एक्वायस सॉल्यूशन, दिस आयंस आर मूव रैंडमली, these ions are moves randomly, मूव होते हैं। when we immerse the electrode in it, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोड को इमर्स करते हैं तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है इसे कहते हैं एनोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड है इसे कहते हैं कैथोड। तो इसका अर्थ क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, जो एनोड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड जो है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। एंड इन दिस एक्वायस सॉल्यूशन आयंस आर फ्रीली मूव, आयंस जो है वो लिक्विड के अंदर है वो फ्रीली मूव होता है। तो व्हेन ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस आयंस द पॉजिटिवली चार्ज आयंस दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द निगेटिव कैथोड। पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और निगेटिवली चार्ज आयंस दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। अब निगेटिव आयंस जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसके ऊपर, एनोड की तरफ। देयरफॉर द टूवर्ड्स द एनोड द एनायंस, यानी कि जो जिसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज वो अट्रैक्ट होते हैं और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कैटायंस। तो कैटायंस जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। आगे समझ में, तो निगेटिवली चार्ज आयनायंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अपोजिट एनोड एंड पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज cathode, and due to the movement of these ions in the solutions towards their respective, इस सेंटेंस को अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशंस दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव कैथोड्स द अमाउंट्स टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन। आगे समझ में, तो इस मोमेंट की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वायर के अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं, आयंस फ्लो हो रहे हैं। ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, due to the flow of ions it set up the electric current in the solution, therefore the ions are the charge carrier and this ion conducts the electric current in the solution when the electrodes are immersed in the solution। जब इलेक्ट्रोड को इमर्स करते तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा। तो व्हाई सम सॉल्यूशन कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाई सम सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द आयोनिक कंपाउंड्स। ये क्या है,
आयोनिक कंपाउंड्स है एंड इट कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस इन द एक्वायस सॉल्यूशन एंड दैट इज व्हाई द एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में? तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, तो आयनिक कंपाउंड्स जो है इनके एक्वायस सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। तो निगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड दैट इज व्हाई द आयोनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट दिस ग्लूकोज एंड यूरिया these are the covalent compound and this covalent compound does not contains the ions in their aqueous solution in large amount and that is why they are not the conductor of electricity। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो आपको हमेशा याद रखना है। तो आयोनिक कंपाउंड जो है एक्वायस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड दिस कंप्लीट्स द टुडेज टॉपिक, that is ionic compound and electric conductivity. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.